तो ये डैमेज कंट्रोल कर रही है आरजेडी कि मेरी चीजें बाहर नहीं निकल जाए। दुर्भाग्य है इस देश के मीडिया का, दुर्भाग्य बहुत सारे चीजों का कि ये चीजें दब के रह जा रही हैं। बोल सारिका पासवान रही है लेकिन शब्द वो आरजेडी का है और वो शब्द आरजेडी के डीएनए में है। हिम्मत तो तेजस्वी यादव बोले कि परमेश्वर मुखिया कातिल थे, परमेश्वर मुखिया हत्यारा था, तब ना माने। लेकिन ये मोहरा आगे करके तो जब नीच राजनीति कर रहे हो, ये अच्छा बात। छटपटाहट है आरजेडी का, 15 साल से जो सत्ता से बाहर रही है ना, और उसको सत्ता से बाहर करने वाले कौन लोग हैं ये पूरा बिहार जानता है कि आरजेडी का आदमी उठे तो उनके परिवार का कोई आदमी आए और कहे कि परमेश्वर मुखिया हत्यारा थे, परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद बोल के दिखाए, मैं मान जाऊंगा कि हाँ। सारिका पासवान की बात करें, वो औरत जो है अपने पति पर 5-5 गो केस कैले। जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ वो हमारा और आपका क्या होगा। इनको पता है कि सारिका पासवान से बुलवा दो और उसके बाद ये लोग रिटेलिएट करेगा। के पिताजी अशोक चौधरी जी के बारे में कैसे शब्द बोलती कि बेटी पहुंचाए हैं, बहन पहुंचाए हैं। ये शब्द अगर वो दूसरे के लिए इस्तेमाल करे, देखो ये लगातार ट्राई कर रही कि कुछ भी अलर बलर। लेकिन सारिका पासवान सिर्फ दलित वाला बात नहीं है, वो आरजेडी की प्रवक्ता है, दलित वलित नहीं है। वो आरजेडी की प्रवक्ता है जो आरजेडी की भाषा बोल रही है, लालू और तेजस्वी की भाषा बोल रही है। और लालू यादव का वीडियो देखिए ना जी, परमेश्वर मुखिया जी के लिए वो क्या कह रहा है कि भाई वो चंदा इकट्ठा करके किसानों का हित का काम किया, खाली स्वर्ण को लेके चले आ रहे हैं। दलित लोग इनको वोट कर रहा है क्या? दलित वोट कर रहा होता तो ये मुख्यमंत्री नहीं होते, ओबीसी वोट कर रहा होता तो ये मुख्यमंत्री नहीं होते। चिराग पासवान का गाना बजाया गया गया में, यादव समाज के यानी उन्हीं के उसी पार्टी का जिसका लठ पी के गुंडा बनाए हैं, उसी समाज के लोगों ने वहां की बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गाना बजाने के लिए। पासवान बिरादरी के साथ वहां गलत हुआ है तो सारिका पासवान से बुलवा दो, अगले पिछड़े को लड़ा दो। खैर अब ये ना स्वर्ण समाज इतना इस बात के लिए बुर्बक है और ना ही हमारा दलित समाज इस बात से इतना समझने के लिए बुर्बक है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान के एक बयान के बाद लगातार सियासत बवाल देखने को मिल रहा है। देखिए, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में सीधे तौर पर कहा परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, और जिसके बाद तमाम ब्रह्मर्षि संगठन जो है इस बात की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उनके अंदर भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राणा दीपू सिंह हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। सीधे बातचीत करेंगे। सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हैं, परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। नहीं, वो सारिका पासवान का आवाज नहीं है, वो एक 3 इडियट में डायलॉग देखे हो, ये बोल तो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। तो बोल सारिका पासवान रही है लेकिन शब्द वो आरजेडी का है और वो शब्द वो चरित्र आरजेडी के डीएनए में है। और देखिए, हम तमाम लोगों से इतना ही बोलेंगे भाई कि सुनो, इसको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। लोड इस बात का लेना है क्योंकि ये छटपटाहट है आरजेडी का, 15 साल से जो सत्ता से बाहर रही है ना, और उसको सत्ता से बाहर करने वाले कौन लोग हैं ये पूरा बिहार जानता है। तो ये छटपटाहट इसलिए है कि उसी राजनीति को दोबारा से जिंदा कर दिया जाए, अगड़ा पिछड़ा। इनको पता है कि सारिका पासवान से बुलवा दो और उसके बाद ये लोग रिटेलिएट करेगा तो हम दलित और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। लेकिन सारिका पासवान सिर्फ दलित वाला बात नहीं है, वो आरजेडी की प्रवक्ता है, दलित वलित नहीं है। वो आरजेडी की प्रवक्ता है जो आरजेडी की भाषा बोल रही है, लालू और तेजस्वी की भाषा बोल रही है। तो बात यहां सीधा लालू और तेजस्वी पे होना चाहिए, सारिका पासवान पे नहीं। सारिका मोहरों को कौन तवज्जो देता है जी? मोहरों को तवज्जो नहीं देना है। दूसरा बात, अगर आप सारिका पासवान की बात करें, उस वो औरत जो है अपने पति पर 5-5 गो केस कैले है, 4 गो की 5 गो मतलब केस कैले है। जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ वो हमारा और आपका क्या होगा। जिसके लिए ये भाषा है कि वो जिस दलित की आज बात कर रही है, उसी समाज से आने वाले ये इनका क्या नाम है, शंभू चौधरी के पिताजी अशोक चौधरी जी के बारे में कैसे शब्द बोलती कि बेटी पहुंचाए हैं, बहन पहुंचाए हैं। तो ये शब्द अगर वो दूसरे के लिए इस्तेमाल करे, देखो ये लगातार ट्राई कर रही थी कि कुछ भी अलर बलर बोलना है, कोई ऐसा मोमेंट आ जाए तो हम फेमस हो जाए। अभी इसको एक मोमेंट आ गया, अभी सोच रही है कि हम इसी नाम पर फेमस हो जाएं, आरजेडी को वो एक मिल जाएगा कि चलो दलित अगड़ा पिछड़ा। हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम इस बात पे सहमत कि परमेश्वर मुखिया कातिल थे, परमेश्वर मुखिया, पहला बात तो तुम काहे सहमत हो? जिस संविधान का तुम दुहाई देते हो, जिस कानून का तुम दुहाई देते हो, जिस बाबा साहब अम्बेडकर की तुम बात करते हो, उन्हीं के संविधान, उन्हीं का सिस्टम और इसी लोकतंत्र के न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। तो जब बरी कर दिया था तो तुम कहे उनके लिए ऐसा बात बोलोगे? और अगर तुम बोलोगे तो है हिम्मत तो तेजस्वी यादव बोले, है हिम्मत तो तेजस्वी यादव बोले कि परमेश्वर मुखिया कातिल थे, परमेश्वर मुखिया हत्यारा था, तब ना माने। लेकिन ये मोहरा आगे करके तो जब नीच राजनीति कर रहे हो, ये अच्छा बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ी हो गई है। नहीं, हम क्या बोले हैं, तो खड़ी होगी नहीं। हम बोल तो रहे हैं कि ये नीच राजनीति का जो ये तरीका है कि भाई एक दलित महिला को आगे कर दो, दलित का विक्टिम कार्ड बाद में खेल लेंगे। नहीं तो अभी ये कोई तुक था,
उस पूरे इंटरव्यू में क्या परमेश्वर मुखिया जी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा गया था? नहीं। फिर क्यों बोला गया? इसीलिए बोला गया कि बाद में अगड़ा पिछड़ा का बात हो जाए, है ना? तो इसको नहीं है, आरजेडी के डीएनए में, और आरजेडी 15 साल जो भुगती है, अब अगला कई साल और भुगतेगी, देखते रहिए। आखिर वजह क्या है? राष्ट्रीय जनता दल को स्वर्णों से दिक्कत क्या है? चाहे वो राजपूत हो, भूमिहार हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, ब्राह्मण हो। अच्छा, एक सेकंड, हाँ। एक बात बताइए आप, आरजेडी को सिर्फ स्वर्णों से दिक्कत है क्या? आरजेडी ने किसका भला किया है? बिहार से तो कहते हैं कि सामाजिक न्याय। अच्छा, सामाजिक न्याय दिए हैं। हाँ। तो आज सबसे ज्यादा जो बिहार से बाहर कमाने जाते हैं मजदूर, वो किस जाति समुदाय से आते हैं? जो भर भर के ट्रेनों में आते हैं, जो गाली खाते हैं बिहार, वो किस जाति समुदाय से आते हैं? अगर आपने उनका कर दिया तो फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई? बिहार में अपहरण का कारखाना कैसे खुल गया? किन लोगों की हत्याएं हुई? और एक बड़ा पॉइंट मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। अब आप पूछिएगा डैमेज कंट्रोल कैसे, तो आप एक जाके देख लीजिए, चिराग पासवान का गाना बजाया गया गया में, यादव समाज के, यानी उन्हीं के, उसी पार्टी का जिसका लठ पी के गुंडा बनाए हैं, उसी समाज के लोगों ने वहां की बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, गाना बजाने के लिए मारा पीटा। उसके बाद एक मामला वैशाली का है, एक मामला आरा का है। तीनों ही केसेज में मैं आपको वीडियो दे दूंगा ताकि आपके पास साक्ष्य रहे। तीनों ही केसेज में जो दोषी हैं वो इन्हीं के स्वजातीय हैं, और अत्याचार जिन पे हुआ है वो दलित समाज से हैं। एक तो पासवाने बिरादरी के हैं, चिराग पासवान के गाना बजाने के लिए हुआ, तो उस समय सारिका पासवान का मुंह खुला नहीं खुला कि हमारी बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म काहे हुआ? हमारी बहु बेटियों के साथ चिराग पासवान के गाना भर बजा लेने से मारपीट क्यों हुआ? क्या वो इज्जत नहीं था? वो बहु बेटी उनकी नहीं थी? आज अपने पर बहुत बात आ रहा है इनको। तो ये डैमेज कंट्रोल कर रही है आरजेडी कि मेरी चीजें बाहर नहीं निकल जाए। दुर्भाग्य है इस देश के मीडिया का, दुर्भाग्य बहुत सारे चीजों का कि ये चीजें दब के रह जा रही हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, इनकी लठैती, इनकी गुंडाई आप दिखाइए। जो आज इस तरह अपने अभी सत्ता में नहीं है तब इनका ये हनक है, आप दिखाइए कि कैसे दलितों पर इन लोगों ने अभी पिछले 10 दिन में ये 3 घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, और तीनों के मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। तो ये डैमेज कंट्रोल कर रही हैं कि भाई पासवान बिरादरी के साथ वहां गलत हुआ है तो सारिका पासवान से बुलवा दो, अगले पिछड़े को लड़ा दो। खैर, अब ये ना स्वर्ण समाज इतना इस बात के लिए बुर्बक है, और ना ही हमारा दलित समाज इस बात से इतना समझने के लिए बुर्बक है, तो कि सारिका पासवान वाले मामले को अपने अस्मिता की लड़ाई बना ले। अगर ये सामाजिक न्याय कर रहे थे तो करना चाहिए था, उस बेटी के साथ न्याय करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया आप? लेकिन ये नहीं करेंगे, ये अपने पे आएगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी और पे बात आएगा छोटा छोटा बुलवाएंगे। और आप उस व्यक्ति का, और लालू यादव का वीडियो देखिए ना जी, परमेश्वर मुखिया जी के लिए वो क्या कह रहा है, क्या कि भाई वो चंदा इकट्ठा करके किसानों का हित का काम किया, तो तुम जिसको सिरमौर मानते हो वो काहे ऐसा कह रहे हैं? और कहो, अब मैं आपके माइक, ओपन माइक पे चैलेंज कर रहा हूं कि आरजेडी का आदमी उठे, जो आरजेडी के शीर्ष में बैठा, शीर्ष पे कौन लोग हैं? उन्हीं के परिवार के लोग, तो उनके परिवार का कोई आदमी आए और कहे कि परमेश्वर मुखिया हत्यारा थे, परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, बोल के दिखाए, मैं मान जाऊंगा कि हाँ आरजेडी उनके साथ खड़ी है। एक सवाल यह भी रहेगा कि तेजस्वी यादव कई मंचों से लगातार जिक्र करते रहे, A to Z की बात करते हैं, और उनके ही पार्टी के जो कह सकते हैं प्रवक्ता, कार्यकर्ता जो है, वह कह रहे हैं कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। तो किस तरीके से देखते हैं ये चीज को? मैं यही देखता हूं कि देखिए, इसी को ना गंदी राजनीति कहते हैं। हाँ। कि एक तरफ से दही चुराई बतियाना है, एक तरफ से A to Z बतियाना है, एक तरफ से एक समाज को कहना है कि अरे अरे मेरे लिए तो पूजनीय है, बुद्धिजीवी है, तमाम बातें कहना है, और दूसरे तरफ से अपने अच्छे बने रहना है, और आगे कर देना है बलि के बकरा को कि लीजिए, लड़ेगा भी तो इधर जाएगा। तो ये तो गंदी राजनीति का हिस्सा है, वही है, लेकिन इसको सब लोग समझता है, सब लोग जानता है, और इसका परिणाम आपको एकदम बहुत बहुत जल्दी मिल जाएगा। चुनाव तुरंत है, अगला 10 साल इनको फिर मुबारक, 10 साल बाद फिर ट्राई करें, अगले 10 साल के लिए सीट बुक। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक, हम ताकत दिखा देंगे। आपका ताकत है कितना? 10% आप है, 15% है? मैं एक 0% हूँ, मैं 0.1% हूँ, पिछले 15 साल से नहीं आया है ना, बात खत्म। परसेंटेज का क्या मतलब? आप ये सब कोई सेंस ही नहीं है भाई। सब वर्ग समाज है, आप काहे आप खाली स्वर्ण को लेके चले आ रहे हैं? दलित लोग इनको वोट कर रहा है क्या? दलित वोट कर रहा होता तो ये मुख्यमंत्री नहीं होते, ओबीसी वोट कर रहा होता तो ये मुख्यमंत्री नहीं होते। हाँ, इनका वो एक बहुत अच्छा बात बोले हैं भैया कि पहले ही मास लीडर थे, अभी कास्ट लीडर है। तो कास्ट लीडर खाली होके आप किसी भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना सकते। तो चलिए, हमारे साथ राणा दीपू सिंह थे, सीधे तौर पर चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, बवाल देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक लगातार कह सकते हैं पलटवार किया जा रहा है, और ऐसे में तमाम जो बातें हैं वह साझा करते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।